सवाल था गुरुजी। हाँ जी, जो आपका सवाल है जी। और इससे मिलता जुलता था। आपका सवाल ये है कि इतने महापुरुष है, महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, बहुत सारे कथाकार है, ये ज्ञान सुनाते हैं, सारी दुनिया को देते हैं, और फिर भी वो परेशान है, रोगों से ग्रसित है, कैंसर भी हुए हैं और उनकी मौत भी बहुत बुरी हालत में हुई है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ जी। तो इस ऐसा ही सवाल मेरे एक परिचित आए थे मेरे घर पे अभी अभी कुछ दिन पहले। उनका सवाल ऐसा ही था, उन्होंने इस तरीके से मुझे पूछा था कि ये रामचरितमानस में है, श्रीमद् भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवत में है और सारे शास्त्रों में है, तो ये सारे शास्त्र पढ़ने वाले, कथा करने वाले, कथाकार सुनाने वाले, इतने महाज्ञानी पंडित जिसको सब कुछ कंठस्थ है, सारे ग्रंथ वेद पुराण, और फिर भी वो परेशान, वो रोगिष्ट, और उनको ये समझ में नहीं आया ये भोजन की बात, तो आपको कैसे समझ में आया? जी। तो मैंने बताया कि ये सारी भगवान की लीला है। जिसके पास से जो काम वो लेना चाहते हैं वो लेते हैं। किसी के पास पॉलिटिकली, किसी के पास इकोनॉमिकली, किसी के पास स्पिरिचुअली, तो एक रंगमंच है पूरा, ये नाटक नौटंकी चलती है। इसमें चलाने वाला ये है, दूरी संचार करने वाले भगवान हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, दिखते नहीं। और आगे जो हमें लगता है कि डांस कर रहे हैं, तो ऐसी ये सारी कठपुतलियाँ वो सही में खुद डांस नहीं कर रही है। तो जो हमें दिखता है वो सही में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दिखता है वो कुछ का कुछ, और जो पर्दे के पीछे नहीं दिखता वो ही सब कुछ करने वाला वो। तो जब जिस वक्त जो काम लेना है वो ले लेते हैं। तो आज भगवान ने चाहा होगा मुझसे इस वक्त ऐसा इतना काम लेना, तो मुझसे ले रहे हैं। तो इसमें मेरी कोई बड़ास नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित हो गया, महाज्ञानी हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये सारा जो कुछ है भगवान कर रहे हैं। केवल मेरी अपनी मान्यता ये है कि हम इतने सद्भागी हैं कि करोड़ों लोगों में से एक काम भगवान ने हमें दिया, और कुछ नहीं है। न मैं कथाकार हूँ, न कलाकार हूँ, न कोई चिकित्सक हूँ, न कुछ भी, कोई भी क्षेत्र का मैं ज्ञानी पंडित नहीं हूँ। मैं तो एक गांव का गंवार हूँ, किसान का लड़का हूँ। लेकिन मुझसे भगवान ने ये काम लेना चाहा होगा, तो आज ले रहे हैं। तो ये मेरी अपनी ये मान्यता है। जी गुरु, धन्यवाद।